तो हम स्टार्ट करते हैं। जिससे कि मैं अब जो सारी बातें बताने वाला हूँ अपने ठेकेदार भाइयों को, तो उसमें क्या है कि हम ये चीजें बताऊंगा कि हमने कैसे किस तरीके से हमने काम की डील करनी है, और मतलब हमें किस तरीके से हमने काम की डील करनी है, आगे हमने कैसी पेमेंट उठानी है, और हमने कैसा किस तरीके से हमने काम चलाना है। हमने क्या होता है कि अगर हमने अपना काम तकरीबन हमने 25% अगर हमने कर चुके होते हैं, 25% हमने अपना काम कंप्लीट कर दिया है, तो हमने क्या है कि 25% हमने पेमेंट अपने डीलर से, जो हमारे अपने जो पार्टी है, हमें उससे उठा लेना चाहिए। दूसरी चीज क्या है कि हमने अगर किसी से डील करनी जानी है, तो हमें या तो वो हमारा अपना रजिस्ट्रेशन करा रहा है हमसे, जैसे मतलब हमारे स्टाम्प पे हम सारे हमारे काम लिखवा रहा है, तो हमें भी उससे स्टाम्प हमें ले लेना चाहिए। लेने के बाद में हमने क्या होता है कि वो हमारे लिए सुविधाएं बहुत सारी होती है कि हमारा अगर पैसा फिर नहीं मरता है। अगर किसी कारण हमारा काम कंप्लीट हो चुका, मतलब अगर काम हमारा कंप्लीट हो चुका है और किसी कारण हमारी पेमेंट फंस रही है, जैसे कि उसके पेंटर का काम होना बाकी है, प्लम्बर का काम होना बाकी है, या और किसी का तकरीबन काम होना बाकी है, तो उस चक्कर में आप मोटी पेमेंट किसी डीलर से या किसी पार्टी के पास में ना छोड़े। तो मैं जैसे कि बताने जा रहा हूँ कि मतलब ये आप अगर किसी कारपेंटर से अगर काम कराते हैं, तो उसकी क्वालिटी हमने कैसी देखनी है, वो सारी बातें मैं अभी इस वीडियो में बताऊंगा। आगे बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है, तो मेरी वीडियो को लास्ट तक देखें। तो अस्सलाम वालेकुम, रजा वुडवर्क में आपका स्वागत है। मैं आपका अकील रजा सैफी, और हम आज जो हम बात करेंगे, जो हमारा टॉपिक होगा, वो टॉपिक ये होगा कि हमने आगे पार्टी से कैसे डील करनी है। कि अगर हम अपना काम किसी पार्टी से या किसी डीलर से या किसी से भी हम अपना लेने जा रहे हैं, तो हमें किस तरीके से हमें उस काम की डील करनी है। तो ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा, और ये सारे ठेकेदार ये जानते ही हैं कि हमने किस तरीके से डील करनी होती है और कैसे हमने पेमेंट लेनी होती है। मुझे बताने की तो जरूरत नहीं होगी, मगर मैं फिर भी कुछ अपने जो नए हमारे ठेकेदार जो भाई होते हैं, जो किसी ठेकेदार के पास अगर काम कर रहे हैं और काम करते करते अपना काम करना चाहते हैं, तो मैं उन सारी बातों पे मैं अभी ये अपनी बातें रखूंगा। और जितने ठेकेदार जो नए बनना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो ये सारी चीजें मेरी वीडियो से सीखने को मिलेंगी, पर वीडियो भाई मेरी पूरी देखना लास्ट तक, और यार दोस्तों में शेयर करना, वीडियो को कट मत करना। और आगे मैं और भी सारी बातें बताऊंगा। तो भैया देखने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जो आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और ज्यादा से ज्यादा यार दोस्तों में शेयर करें। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे हम शुरुआत करते हैं कि अगर मैं ही हूं ठेकेदार, जिसमें कि अगर मुझे किसी पार्टी से अगर डील करनी जानी हो, तो मैं किस तरीके से डील करूं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। जैसे कि मेरे पास किसी डीलर्स की या किसी पार्टी की कॉल्स आई, तो मुझे उससे अटेंड करना है। तो हमें इस तरीके से बात करनी है कि आपको किस तरीके क्या आइटम बनवाने हैं, और क्या कहाँ से स्टार्ट काम कराना है, क्या क्या बनवाना है आपको। तो वो सारी बातें आपको पूछ लेनी, बहुत बेहतर तरीके से पूछ लेनी है। और आप इस तरीके से बात करें कि जो पार्टी जब पहली बार आप बात करें, तो इस तरीके से बात करें कि उसको ये समझ में आए कि हाँ, ये काम करने वाला बंदा है, जैसे कि ये काम हमारे तरीके से कर सकता है। दूसरी बात, अगर वो हमसे प्राइस या रेट वगैरह हमारे काम के किसी तरीके से अगर पूछे, तो हमें क्या जवाब देना है। जैसे अब एक मोटी मिसाल है, मैंने आपसे पूछा कि मुझे एलईडी ही पैनल बनवाना है, तो मार्केट के अंदर 250 रुपए या 300 रुपए रेट चल रहा है, तो आपको मार्केट से ही रिलेटेड रेट, मिलते जुलते रेट बताने हैं कि हमने इस रेट में हमने ये मतलब एलईडी पैनल हम आपको बना के दे देंगे। जैसे कि अब बहुत सारी चीजें चल रही हैं, जैसे कि एक्रेलिक हो गई, एक्रेलिक लैमिनेट जो हम करते हैं उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। और एमडीएफ जो होता है, एमडीएफ अगर हम लैमिनेट करते हैं, एमडीएफ को पेस्ट करते हैं, तो हमें उसमें क्या होता है कि वो थोड़ा कम टाइम में काम हो जाता है। तीसरी चीज, अगर हमने किसी सनमाइका वगैरह या कोई और भी चीज हमने अगर करनी है, तो वो अगर हम लैमिनेट करें, तो उसमें अलग अलग तरीके का टाइम होता है। तो अलग अलग तरीके से आप उसको समझाएं कि ये चीज लगवाएंगे तो आप इस रेट में पड़ेगी, और वो चीज लगवाएंगे तो आपको इस रेट में पड़ेगी। तो ये सारी बातें आप पार्टी को समझाएं। दूसरी चीज, अगर पार्टी ने हमसे पूछा कि आप किचन हमारा किस रेट में आप बना के देंगे, कि क्या रेट चल रहा है आपका किचन का,
तो आपको ये सारी बातें फोन पे ही नहीं बतानी है, क्योंकि अगर फोन पे आप सारी बातें बता देंगे तो सिर्फ आप ये समझें कि वो हमसे हमारे रेट की ट्राई कर रहा है। तो ये सिर्फ कुछ बंदे ऐसे होते हैं, कुछ पार्टियां ऐसी होती हैं, सिर्फ रेट की ही ट्राई करते हैं कि कॉल किसी से नंबर ले लिया, किसी शॉप से नंबर ले लिया आपका, और किसी वुडन शॉप पे चले गए या प्लाई वाले के किसी भी टिम्बर पे चले गए, आपका कॉन्टेक्ट नंबर लिया है आपसे उनसे आपका नंबर लिया है, लाने के बाद में आपके पास कॉल करी उन्होंने, आपका नाम पता पूछा, कहाँ रहते हो, क्या है, कहाँ काम किया है आपने, कहीं काम किया है नहीं किया है, ये सारी बातें वो लोग पूछते हैं। तो इन बातों में आप सारी बातें ना बताएं। फिर ये आप अगर वो कुछ पूछना चाहते हैं तो आप उनसे ये कहेंगे भाई बाबूजी या भाई कुछ भी जो आप कहते हैं वो सारी चीजें उनसे बोल के फिर ये आप ये कहेंगे सारी बातें फोन पे नहीं हो सकती, कि मुझे आप अपने घर का एड्रेस दे, मैं आपको घर पे आके मैं आपको सारी बातें, आपकी जगह का मेजरमेंट लेके और आपकी सारी चीजों का मेजरमेंट लेके आपका पूरा जो सामान लगना है उसका हम सारी चीजों का रेट वेट हम आपको वहीं बता सकते हैं, वैसे नहीं बता सकते। तो अगर उसने कह दिया कि हाँ एड्रेस दे दिया कि आप समझें कि वो काम करवाने वाला है, तो आप उसके एड्रेस पे जाएं, एकदम ना जाएं। जैसे कि आज मुझे अभी बुलाया उसने, तो मैं कि जस्ट अभी ही मैं पहुंच जाऊं, तो अपनी इमेज बनाने के लिए थोड़ा टाइम का गैप लें, कि मतलब जैसे कि मुझे 15 मिनट या 20 मिनट या 1 घंटा या 1.5 घंटा मैं शाम को मिलूंगा या सुबह को मिलूंगा, तो सामने वाले बंदे को ये लगे कि ये बंदा बिजी रहता है और हालांकि इसके पास बहुत सारे काम चलते हैं। अगर वो आपसे पूछे कि मुझे काम दिखाएं, अगर वो आपसे ये पूछे कि मुझे काम दिखाएं, आपने कहाँ काम किया है, तो आप डायरेक्ट ये ना कहें कि मेरी उस साइट पे आप चले, मैं उस साइट पे दिखा दूं, या उस साइट पे चले या उस साइट पे दिखा दूं। तो ये सारी चीजें जैसे आप एक बात का ध्यान रखें कि आप जहां काम करें तो अपने मोबाइल पे अपनी वीडियो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से शूट करें, या फोटोज खींचें, या कुछ ऐसे जो आपने अपनी पूरी लाइफ में जो काम कर चुके हैं। इसमें 2-3 आइटम ऐसे हैं जैसे हमने कोई भी आइटम हमने अच्छा बना दिया तो उसकी वीडियो शूट कर लें बनाते बनाते। तीसरी चीज कि अगर हमने कहीं भी अब तकरीबन मैंने काम कर लिया, अब मेरी बात पूरी सब तरीके से डील हो गई, तो हमने क्या करना है कि जब अगर वो हमारा काम पूरा तरीके से तय हो गया, तो हमने सिर्फ जो तय कर लिया है, तो हमने सारे रेट, अगर मुझे 6 आइटम मुझसे वो बनवा रहा है, जिसमें कि मैं शुरुआत करता हूं अलमीरा, तो मैं बाथरूम से शुरुआत करता हूं, तो बाथरूम अगर वो बनवा रहा है तो बाथरूम में क्या है, बाथरूम का रेट आप किसी अपनी डायरी पे लिखवाएं या उसके पेपर पे लिखवाएं। तो ये जैसे आपने बाथरूम बनाया, बाथरूम की रेट उसने कह दिया कि मुझे इस तरीके से इस साइज की मुझे बाथरूम चाहिए, तो आपको क्या करना है कि आपको उसका पूरा मेजरमेंट निकाल के अपना मेजरमेंट देख के कि मेरी कितनी कॉस्ट बैठ रही है लेबर की, तो वो सारी चीजें आप उसमें देखें। देखने के बाद में फिर आप ये बोलें कि ये जो है कि आपके 10,000 या 20,000 की जितने की जो बैठे, तो आप उसको तकरीबन उसको रेट बताएं, और वो रेट अगर आपको स्क्वायर फीट में रेट तय हो रहे हैं तो आप स्क्वायर फीट के रेट लिखें, ठीक है। अगर वैसे तय हो रहे हैं तो अलमीरा के पूरे रेट आप डायरी के अंदर लिखवाएं, वो चाहे कोरे कागज पे लिखवा ले चाहे अपनी डायरी पे लिखवा ले, लिखवाना जरूर है। तो जैसे अब आपने एक अलमीरा लिखवा ली। दूसरी बात, अगर मैं एक कोई किचन अगर मुझसे पूछता है कि मुझे किचन भी बनवानी है, तो किचन में क्या है कि हमने किचन का पूरा मेजरमेंट निकाल लिया कि हमारी 150 फीट बैठ रही है, 80 फीट बैठ रही है, 90 फीट बैठ रही है, जितनी भी बैठ रही है, हमने जो चीज लगवानी है, यूनिटैग लगवानी है उनको, या सादा चैनल लगवाना है, कोई भी कुछ भी लगवाना है, तो वो सारी चीज आप इसमें बिल्कुल तरीके से इसको रेट को बिल्कुल तय कर ले, और वो सारी चीजें इसमें तय कर लें, और वो सारी चीजें इसके अंदर लिख लें। तो वो रेट जो तय हो गए हमारे, जैसे हमारी किचन 70,000 की बैठी है, 40,000 की बैठी है, 55,000 की बैठी है, 20,000 की बैठी है, जितनी की भी हमारी पैमास निकालने के बाद में, या हमने पैमास निकाल ली, निकालने के बाद में अगर हमारी 30,000 रुपए की पैमास बैठ रही, तो हमने सिर्फ उसको 40,000 रुपए बताने हैं। कि अगर मेरी 40,000 रुपए की अगर वो हमसे पूछ रहा है कि आप लमसम बता दें, तो आप पहले ही अपनी इंची टैप डाल के आप पूरी पैमास निकाल लें। क्योंकि लमसम में हम लोग काम करते हैं, तो लमसम में क्या होता है कि हमें भी लमसम में नापना पड़ता है, और फिर हम उसको स्क्वायर फीट में मेजरमेंट निकाल के हम पूरा उसका फिर उनको बताते हैं कि हमारा कितने का ये पड़ेगा। तो आपकी अगर लमसम अगर उसमें अगर पड़ रही है, जैसे आपने मेजरमेंट निकाला, निकलने के बाद में हमारी 140 फीट बैठी, तो 140 फीट हमने रेट जोड़ लिए, हमारे जितने भी रेट बैठ रहे हैं उस रेट के हिसाब से हमने 5,000 या 10,000 हमने ऊपर बताना है। तो उसमें क्या होता है कि अगर वो कम कराएगी पार्टी, तो हमें वो उतनी पैसे कम कराएगी हमारे, तो हमने उतने ही पैसे कम कर देना, हमारे जो रेट के हिसाब के जो हमारी पैमास जो निकली थी उस रेट के हमारे पैसे रह जाएंगे हमारे पास। तो एक तो बात थी ये। दूसरी, अगर मुझे कोई अगर एक मोटी में वो सारी बातें लिखवाने के बाद में, तो ये सारी बातें हमारी हो गई, होने के बाद में अगर कोई भी बंदा अगर कहता है मुझसे इससे बीच में काम बढ़ाना है, तो अगर आप उसने कह दिया कि मुझे बीच में काम बढ़ाना है, तो आप उसकी बात को सुने पूरी तरीके से कि क्या करवाना चाह रहा है वो।
ठीक है। उसके बाद में आप उस बीच में उससे रेट तय कर लें, जैसे आपके लमसम में तय हो गए हैं तो आप उससे कह दें कि भैया इसमें आपके इतने पैसे बढ़ेंगे। क्योंकि अगर आपने नहीं बताया तो सामने वाली पार्टी ये कह देती है कि आपने मुझे बीच में पैसे नहीं बताया, मैं तो ये समझ रहा था कि इसी में ही इन्हीं पैसों में मेरा काम हो रहा है, तो आपके वो पैसे मर जाने हैं, तो वो पैसे आपको मिलने के नहीं। चौथी बात में अगर ये है कि अगर तकरीबन आपने सारी बातें आपकी तय हो गई, तय होने के बाद में आपने काम लगा दिया, माल आया, माल के बारे में अगर पूछा उसने कि माल सही है तो आप सही जवाब दें, गलत है तो उसको तुरंत बता दें कि अगर आपकी शॉप से, आपकी किसी जानकार की शॉप से आया है, पहली बात तो आपको उसको ये ना बोले कि मेरे जानकार हैं, वहां से उससे शॉप से आप ले आए जाके, क्योंकि अगर आपकी जानकार पे जाएंगे, अगर माल खराब भेज दिया उसने तो वो आपके ऊपर हावी हो जाएगा। आपके काम में कोई भी कमी हुई तो वो कमी आपके ऊपर हावी हो जाएगा, आपकी जो मेहनत की पेमेंट है वो रुकना मुनासिब है कि वो रोक सकता है। तो आप इसका ध्यान रखें कि अगर आपने उसके थ्रू अगर मंगाना है तो आप उस पर हावी रहेंगे, वो आप पे हावी नहीं रहेगा। तो आप ज्यादातर यही कोशिश करें कि अपनी जानकार किसी टिम्बर वाले का नंबर ना दें और किसी दुकान वाले का आप नंबर ना दें। आप उससे ये ना कहें कि मेरी जानकार से आप माल लिया हो। तो इसका हमेशा ध्यान रखें। अगर माल आया, माल में कमी है तो आप उसको बताएं कि ये हमारे माल के अंदर कमी है। तीसरी बात, अगर आपको अब आपको ये समझ में आ रहा है कि मेरा काम 10% हो चुका है, तो जिससे कि अगर मेरा काम 10% हो चुका है तो मुझे क्या करना है कि मुझे चाहिए मेरा जेब का खर्चा। मैंने काम लगा दिया, मुझे 10 से 12 दिन हो गए काम करते हुए, तो मुझे चाहिए मेरा जेब का खर्चा। तो 10% आपका अगर काम हो गया है तो आप उससे 15% पेमेंट लेने की कोशिश करें, क्योंकि आप 15% पेमेंट मांगेंगे तो वो आपको 10% पेमेंट देगा। इसका हमेशा ध्यान रखें। तो ठेकेदारी का मतलब होता है यही कि वो आप पे हावी ना रहे, आप उसके ऊपर हावी रहे। ठेकेदारी का मतलब होता है दिमाग तेज करना। तो इस तरीके से आप उस पर हावी रहें। और अगर मेरी यही कोशिश रहती है, अगर तकरीबन मेरा अगर 50% मेरा काम हो चुका है तो 50% से 65% आप पेमेंट लेने की कोशिश करें। अगर आपका किसी कारण काम बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है और किसी कारण आपका काम रुक रहा है, जैसे कि अगर किसी पेंटर का अगर मेरे दरवाजे अलमारी के पॉलिश हो गए, सब कुछ हो चुका है और मेरे दरवाजे जो हैं मुझे टांगना है, तो मुझे टांगने पे मेरा काम कंप्लीट हो चुका है। मेरा ये समझ लिया कि मेरा काम 2 दिन का है, तो 2 दिन की लेबर आप जोड़ लें कि मेरी कितनी लगनी है। तो सिर्फ 2 दिन की ही पेमेंट उसके ऊपर छोड़ें, ज्यादा पेमेंट ना छोड़ें। अगर वो कहे कि आपका काम ज्यादा है तो कोशिश आप सारी पेमेंट निकालने की कोशिश करें। इसमें क्या होता है कि आपके पैसे किसी कारण काम में किसी तरीके की कोई पेंटर से कोई दिक्कत आ गई या चैनल खराब हो गया या कुछ भी खराब हो गया तो वो आप पे हावी हो सकता है। वो आपको ये कहता था आपने इतना नुकसान कर दिया और मेरा काम आपने सही नहीं किया, तो वो पेमेंट आपकी तकरीबन अगर आपकी रुक भी जाएगी 2 दिन की या 3 दिन की पेमेंट, तो वो आपको परेशान नहीं करेगी, वो आपको नहीं हारेगी। आपको मतलब ये नहीं होगा कि मेरा नुकसान हो गया। ठीक है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि आप सिर्फ 2 से 3 दिन की कॉस्ट जोड़ लें कि मुझे कितनी मतलब मेरे कितने दिन हो रहे हैं यहाँ और कितने दिन की मेरी पेमेंट रुक रही है और मुझे कितने दिन मेरे तकरीबन लग जाएंगे यहाँ। ये पूरा मेजरमेंट जोड़ के, सारा बैलेंस जोड़ के उसके बाद पार्टी के ऊपर इतने पैसे छोड़े। तो ये सारी बातें मैंने आपको बताई। मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छी लगी होंगी और मेरी बातें भी समझ में आई होंगी। तो मेरा कहने का मतलब है, हम लोग अब वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर मेरी बातों में कोई अगर गुस्ताखी नजर आई हो तो प्लीज मुझे माफ करना। और मेरा काम रहता है हमेशा अच्छी बातें समझाने का। सारे ठेकेदार भाइयों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरी वीडियो को आगे से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं और भी अच्छी वीडियो लाके दिखाऊंगा आपको। तो ये हमेशा मेरा वादा रहता है कि आगे मैं बहुत सारी चीज, मैंने जो वीडियो डाली है, जो मेरी वीडियो बढ़ रही है, मैं लग्जरीज फ्लोरों की सारी वीडियो डालता हूं और जो हल्के फ्लोरों की वीडियो होती है वो भी डालता हूं। मैं हर प्रकार की वीडियो डालता हूं। आगे आपको अपनी वीडियो शूट करानी हो तो मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, मुझसे संपर्क करें। तो मैंने आपको बताई सारी बातें, मुझे उम्मीद है कि पसंद आई होंगी। तो आगे से ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो हम लोग वीडियो खत्म करते हैं। गुड बाय, नमस्ते, राम राम।